सितंबर 2025, क्या यह सिर्फ एक तारीख है या तबाही का इशारा? क्या उस दिन फिर से धरती कांपेगी? क्या आसमान से आफत बरसेगी? क्या समुंदर अपनी हदें तोड़ेगा? क्या फिर से युद्ध की आहट सुनाई देगी? क्या किसी बड़े देश का तख्ता पलटेगा या सत्ता से कोई बड़ा नेता बाहर होगा? इतिहास गवाह है, जब भी एक ही महीने में सूर्य और चंद्र ग्रहण आते हैं तब धरती पर खून, आंसू और हाहाकार देखने को मिला है। और अब सितंबर 2025 में वही दौर दोहराया जा रहा है क्या? पहले 7 तारीख को चंद्र ग्रहण आया और अब 21 तारीख को आने वाला है सूर्य ग्रहण। सवाल क्या है, क्या यह ग्रहण सिर्फ आसमान का खेल है या आने वाले दिनों का सबसे बड़ा खतरे का संकेत? आइए जानते हैं पूरा खेल। आने वाला 21 सितंबर 2025 सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं, ये वो दिन है जब पूरा आकाश बदल जाएगा, जब दोपहर का सूरज अचानक अंधकार में डूब जाएगा, पंछी अपने घोंसले की तरफ लौट जाएंगे और धरती पर अजीब सा सन्नाटा छा जाएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण का यह दिन। पर सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक वैज्ञानिक घटना है या इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा है? इतिहास गवाह है कि जब भी एक महीने में 2 ग्रहण आते हैं, सूर्य और चंद्र, तब धरती पर अशांति, प्राकृतिक आपदा और बड़े हादसे देखने को मिले हैं। तो सवाल यह है, क्या इस बार वो फिर से दोहराया जा रहा है? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ अभी बहुत सी जानकारी देनी बाकी है, इतिहास से जुड़ी हुई, राजनीति से जुड़ी हुई। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। एक नजर मारते हैं सूर्य ग्रहण है क्या। जब चंद्रमा धरती और सूर्य के बीच आता है और अपनी छाया से सूर्य को ढक लेता है, तब होता है सूर्य ग्रहण। 21 सितंबर को लगने वाला यह ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण है। भारत में यह आंशिक रूप से दिखाई देगा, लेकिन अमेरिका, अफ्रीका और अटलांटिका महासागर में यह पूर्ण रूप से दिखाई देगा। भारतीय समय अनुसार सूर्य ग्रहण सुबह 10:30 बजे लगेगा और 2 बजे तक चलेगा। पिछली बार जब यह ग्रहण लगे थे तो क्या हुआ था, एक नजर मारते हैं। जब यह ग्रहण पिछले महीने में लगे थे, दोनों ग्रहण इतिहास की बड़ी घटनाएं सामने आई थी। इतिहास में जब भी ये ग्रहण लगे हैं, तबाही, हर जगह दिल दहला देने वाली घटनाएं घटी हैं। हाल ही में 7 सितंबर को जब ये चंद्र ग्रहण आया है, तो उसके तुरंत बाद नेपाल में हिंसा भड़की है, पंजाब में बाढ़ जैसे हालात बने, जम्मू और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ टूटकर कई गांवों को निगल गए, सैकड़ों लोग अपने घर से बेघर हो गए, कई लोगों की जान चली गई। 2010 में जब एक ही महीने में ये दोनों ग्रहण आए थे तो इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटा था, जापान में सुनामी का खतरा बढ़ गया था। 2001 में ग्रहण काल के समय अमेरिका में 9/11 का आतंकी हमला हुआ था, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। भारतीय इतिहास में भी ग्रहण के समय युद्ध, महाराजाओं की मृत्यु, प्राकृतिक आपदाएं दर्ज की गई हैं। यानी लोग इसे संजोग माने या शगुन या अशगुन, लेकिन इतना साफ है कि ग्रहण के बाद घटनाएं सामान्य नहीं रहती। अब ज्योतिष दृष्टिकोण से देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। 21 सितंबर का यह सूर्य ग्रहण कन्या और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। सूर्य यहां कमजोर स्थिति में रहेगा, जिससे राजनीतिक उथल-पुथल और सत्ता परिवर्तन के संकेत हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, तूफान, बाढ़ की संभावना भी ज्योतिष भविष्यवाणी में मानी जा रही है। विशेषकर कन्या, मीन, धनु और मिथुन राशि वालों के लिए यह ग्रहण कठिन चुनौतियां ला सकता है। इससे संभावित असर क्या क्या हो सकते हैं, खतरे क्या क्या हो सकते हैं। राजनीतिक संकट आ सकता है,
किसी बड़े नेता के स्वास्थ्य या पद पर असर पड़ सकता है। प्राकृतिक आपदा आ सकती है। पहाड़ों में भूस्खलन, नदियों में बाढ़ और समंदर में तूफान आ सकता है। आर्थिक हलचल भी होगी। कहा जाता है शेयर बाजार में गिरावट और सोने तेल की कीमतों में अचानक बदलाव आ सकता है। स्वास्थ्य संकट, महामारी या किसी नई बीमारी का फैलाव आने की संभावना है। समाज में तनाव बढ़ने की संभावना, दंगे, हिंसा या सीमा पर तनाव बढ़ना जैसे स्थिति बन सकती है। ये कुछ ज्योतिष कह रहे हैं। आइए धार्मिक मान्यता पर ध्यान देते हैं। ग्रहण काल में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण देखने या बाहर निकलने से मना किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है इस समय भगवान का नाम जाप और दान करना पुण्यकारी होता है। अब ग्रहण के समय क्या करना है और क्या नहीं करना, एक नजर। ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान और भगवान का स्मरण करें। ग्रहण काल में मंत्र, ध्यान, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और दान जरूर करें। शास्त्रों के अनुसार अब क्या काम नहीं करना है। जब ग्रहण शुरू हो उसके तुरंत बाद भोजन पानी नहीं पीना। गर्भवती महिलाओं को बाहर निकलने से बिल्कुल मना करना है। सोने और मौज मस्ती में समय ना व्यर्थ करें। कोई नया कार्य जैसे जमीन का सौदा, कोई अच्छी चीज खरीदनी है, नहीं खरीदनी। अब एक नजर डर नहीं, सिर्फ चेतावनी पर। यह ग्रहण सिर्फ आसमान में होने वाली घटना नहीं है, यह चेतावनी है। जब चंद्र सूर्य को ढक देता है तो यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड की शक्तियां इंसान से कहीं बड़ी हैं। नेपाल में हिंसा, पंजाब की बाढ़, जम्मू हिमाचल में पहाड़ों का गिरना, यह सब हाल ही के ग्रहण के बाद हुआ। तो सोचिए, जब 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा और यह साल का दूसरा ग्रहण ही है इस महीने का, तो क्या आने वाले दिन और भी खतरनाक नहीं हो सकते? यह समय है सतर्क रहने का। सरकारों को आपदा प्रबंधन पर ध्यान देना होगा। लोगों को अनावश्यक यात्राओं से बचना होगा। समाज को एकजुट रहकर सावधानी बरतनी होगी। निष्कर्ष पर एक नजर मार लेते हैं। अब पूरा यह मामला क्या है। 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण आने वाले दिनों का संकेत है। यह हमें डराता भी है और चेतावनी भी देता है। विज्ञान कहता है यह प्राकृतिक घटना है, लेकिन इतिहास और ज्योतिष कहते हैं कि इसके बाद बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए यह ग्रहण हमारे लिए एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम कितने भी शक्तिशाली हो जाएं, लेकिन प्राकृतिक और ब्रह्मांड के आगे हम कुछ नहीं हैं। डरना जरूरी है ताकि हम सचेत रहें, सावधान रहें, आने वाले संकट का सामना कर सकें। आप सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। मैं आपके लिए ऐसी ही जानकारियां लेकर आता रहता हूं, समाज के साथ जुड़ी, राजनीति के साथ जुड़ी। तब तक के लिए नमस्कार।